हेलो एवरीवन, जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जाके वो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि ये वीडियो उसी से कनेक्टेड है। कॉलेज से तब कॉल आता है मम्मा को कि फीस का जुगाड़ हो चुका है। एक होता है ना कि जब कोई अच्छी शुरुआत करते हैं तो अच्छा दिन होना चाहिए। तो जब मैं फर्स्ट दिन कॉलेज में गई तो उस दिन मेरा बर्थडे था। वो कहते हैं ना कि दो टाइप्स के लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, बट मेरा केस डिफरेंट था। मैं दोनों हूँ। मैं बहुत पहले शाई सी हूँ, बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब बात अच्छी हो जाती है देन ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, देन मैं उसके बाद बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, तब मैं ओपन हो जाती हूँ। एक तो मेरा केस डिफरेंट था। मुझे लास्ट में पता चला कि मुझे IIIT में CSB मिल रही है, तो फिर इसलिए मैं जो है इंडक्शन भी अटेंड नहीं कर पाई थी। इंडक्शन अटेंड नहीं किया तो जो फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंडशिप होती है इंडक्शन में, वो जो पीरियड होता है 6 days एंड 7 days का, वो इतना मस्ती वाला होता है ना कि बस। तो उस चीज़ के मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि मैं क्यों नहीं अटेंड कर पाई। और उस टाइम पे मैं डे स्कॉलर थी, क्योंकि हॉस्टल की फ़ीस का जुगाड़ हो नहीं पाया था। तो डे स्कॉलर का कुछ ऐसा होता है ना, आओ क्लासेस लो, देन उसके बाद ट्रैवल करके जाना होता था, तो जल्दी जाना होता था। तो ऐसे कुछ इतने फ्रेंड्स बन नहीं पाते, इंटरेक्शन हो नहीं पाती। और अगर मैं अपने एकेडमिक्स की बात करूँ तो स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता था, सब सर के ऊपर से जाता था। और एक तो ट्रैवलिंग में इतना टाइम जाता था कि रिविज़न करने का, पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। रात के 10 बजे तक पहुँचना और फिर सुबह 6 बजे निकल जाना, तो खुद को टाइम देना और खुद पे वर्क करना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। काफ़ी बार मैं लेट हो जाती थी, ट्रैफिक होता था तो क्लासेस भी छूट जाती थी, असाइनमेंट्स भी पाइल अप हो रहे थे। तो फिर वही था कि एग्ज़ाम्स हुए, रिज़ल्ट आया, वो अच्छा नहीं आया। तो फिर वो होता है ना, तुम 11th-12th से पास होकर आते हो, JEE क्रैक करके आते हो, तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा करोगे, एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी खुद से बहुत ज़्यादा होती हैं, बट वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि क्यों पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ तो रही हूँ बट कुछ ऐसा रिज़ल्ट तो आ ही नहीं रहा। डीमोटिवेट हो रही थी मैं, खुद सैड हो रही थी। और फिर दोस्त भी ऐसे थे ना कि जो डीमोटिवेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि कुछ होना जाना वैसे भी नहीं है, तेरी बस्ती कुछ नहीं है, चल छोड़, कुछ नहीं हो रहा तेरे स्क्रीन के आगे से। बैठी रहती है तब भी तुझसे एक क्वेश्चन नहीं होता, छोड़ दे, मतलब तेरे बस का है नहीं। तो फिर वो कहते हैं ना कि ऐसे दोस्तों से तो दूर रहना चाहिए जो डीमोटिवेट करे, क्योंकि ऐसे दोस्त जो है काले कोयले की तरह होते हैं। जब वो गर्म होते हैं तब भी जलाते हैं, और जब वो ठंडे होते हैं तो भी वो अपनी कालक छोड़ कर जाते हैं। और फिर वही होता है कि JEE मेंस में क्या होता है ना कि जो तुम पढ़ते हो और जो तुम कॉलेज में पहुंचते हो तो कोर्सेज़ काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो तुम्हें उस माहौल में ढलने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम लगता ही है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे डीमोटिवेट होने का तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि खुद से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। काफ़ी टाइम खुद को दिया सोचने का कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ। तो क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा थी, फ़ीस जा रही थी जो ऑफ कोर्स वेस्ट हो जाती अगर मैं गिव अप कर देती तो, और वो मुझे करना नहीं था। तो फिर मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखी। ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड आज तक बना नहीं है जो एक बच्चे की काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताते हैं तो कुछ नंबर जो वैसे भी किसी को याद नहीं रहने वाले। मार्क्स छोड़िए और सीखने पर जोर डालिए। तो अब तो मैंने सोच लिया था कि डे स्कॉलर तो नहीं रहना, हॉस्टल लेना ही है, क्योंकि किसी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे अच्छे, खुद को टाइम नहीं दे पा रही थी, एकेडमिक्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो डे स्कॉलर तो नहीं रहना था। तो मैंने घर पर बात करी कि हॉस्टल दिला दूँ। तो काफ़ी सारी बात होने के बाद डिसाइड हुआ कि चल हॉस्टल ले ले। तो मेरे को जो हॉस्टल मिला, वो जो मेरा बेड था वो बंकर बेड था, बिल्कुल ऐसा वो ऊपर से सीढ़ी चढ़ के जाओ, वो ट्रेन वाली जो फीलिंग होती है ना, वैसी ही फीलिंग आ रही थी। और मेरे रूममेट्स भी जो थे एमटेक वाले थे। एमटेक वाले रूममेट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि सीनियर्स थे, वाइब्स मैच नहीं हो रही थी। तो थोड़ा टाइम लगा एक्सप्लोर करने में, फ्रेंड्स बनाने में, लेकिन फिर एक टाइम तक मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे, जिनके साथ रोज़ कैंपस में घूमना, मस्ती करना, लाइब्रेरी में जाके पढ़ना, हैंग आउट करना चल रहा था। तो वो कहते हैं ना, ज़िंदगी बदल जाती है लेकिन वो हॉस्टल के कुछ पल अभी भी याद आते हैं। वो रात भर की कभी ना ख़त्म होने वाली बातें, वो रात को 3 बजे की कैंटीन में मैगी का खाना, एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरी रात बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ना,
वो एग्ज़ाम हॉल पहुंचने से पहले किसी से पेन का मांगना और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ट्रिप का प्लान बनाना। हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे। ऐसी बातें बोलकर इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि मैं इमोशनल लेस हूँ, बट उनको बता दूँ कि दोस्त जो होते हैं जन्नत की तरह होते हैं, ज़िंदगी को जन्नत बनाते हैं। तो मेरे कमीने दोस्तों, मेरी कदर किया करो, वरना कहते फिरोगे बहती हवा सा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। तो क्या है ना, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक न्यूज़ आती है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। फिर वही सारा दिन एक रूम में पड़े रहना, हॉस्टल डेज की वो फ्रीडम को मिस करना, सारा टाइम स्क्रीन के सामने बैठकर वो बोरिंग क्लासेस लेना। अब तो जिंदगी कुछ ऐसी सी हो गई थी। Well, schools are reopening across the country in several states after a hiatus of 19 months. Schools, colleges, universities and coaching institutes in Delhi reopen from today. अब जान में जाना ही, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, हम लोग एक दूसरे से मिले तक नहीं हैं। और जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनसे मिलने की, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ, अब मैं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। कॉलेज जो है दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, फिर से वो मस्तियाँ, वो दिन। बट वही होता है ना कि जैसे ही कॉलेज ओपन हुआ, एक बहुत बुरी चीज़ हुई हम लोगों के साथ। सो हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय, थैंक यू।